हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, मैं हूं आपकी नरेटर और ऑथर। तो चलिए अब हम आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। अब पलक और श्रेया का काम तो हो चुका था। श्रेया ने अच्छे से ड्राफ्ट को देख भी लिया था और सैंपल की जगह इन्होंने तो मेन लहंगे को तैयार कर दिया था। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि पहली बार इनके एम्प्लॉयज में इतनी अकल आई कैसे कि बिना डांट खाए उन्होंने लहंगे को तैयार कर दिया, और वो भी इतनी बखूबी से। और वहीं पे दूसरी तरफ यहाँ पर अबीर, उसे बहुत वियर्ड लग रहा था ये काम करते हुए जो श्रेया मैम ने उसे दिया था, पर फिर भी उसे करना तो पड़ता ही है। पर हाँ, वो खुद नहीं कर रहे थे, उन्होंने तो बॉडीगार्ड्स को बुला लिया था और उन्हीं से काम करा रहे थे। श्रेया मैम ने कुछ यूं सा कहा था, सबसे पहले एक मैक्सी को ऑर्डर करो और इसके कपड़े चेंज करके इसको मैक्सी डलवाना, और वो हुक दिख रहा है ना, वहां पर इसके हाथ बांध कर लटका देना, और जो हमारे पास रोलर है उसे नीचे रखना, और उस रोलर की रोप को ठीक उसकी उसी जगह पे बांधना, और धीरे 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 उस रोलर को पहले तो स्ट्रेच करना और फिर कंप्रेस। और क्या था, जैसा श्रेया मैम ने बोला था अबीर को तो फॉलो करना था, पर हाँ उसे हिचकिचाहट हो रही थी, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड से काम करवा रहा था। श्रेया मैम के पास भी पूरी टीम थी, उनके बॉडीगार्ड्स और अबीर, सबको वहीं पर रखा गया था समीर के साथ। तो इसलिए अबीर सिर्फ बोले जा रहा था और उनके बॉडीगार्ड्स करे जा रहे थे। वैसे करना तो वो भी नहीं चाह रहे थे, पर फिर भी उन्हें करना तो पड़ता ही है। हाँ, जो भी है पैसे भी तो चाहिए ना, और जो भी वैसे भी इनकी। और अब समर को पहना चुके थे ये लोग मैक्सी, और आप लोगों को जैसा पता ही है समर का मुंह कहाँ बंद होने वाला था। वो तो बड़ फिर वो एक कुत्ते की तरह भौ भौ कर रहा था। एक बार मेरा हाथ खोलो सालो, तुम्हें बता दूंगा मैं क्या कर रहे हो। ये तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैं पूछी ये क्या बना रहे हो तुम, बेवकूफ। पर अब तक तो फिर भी ठीक था, पर जैसे ही बॉडीगार्ड्स का हाथ समर के अंडरवेयर पे गया, वो दोबारा से भौंकने ही वाला था, इतने में अबीर ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था और बोल रहा था, अबे अपना टेप रिकॉर्ड बंद कर रे, मुझे इतनी ना चैचप पसंद नहीं है। वो तो श्रेया मैम का भाई लगते हो तो इसलिए थोड़ा सा सह रहा हूँ, वरना अगर कोई और काम देती है ना मैम मुझे तो छोड़ता नहीं हूँ उस इंसान को मैं। अब वो भी बोल दिया था कि उठाओ इसको, वो हुक दिख रहा है ना, हाथ बांधो इसके वहां पे, लटका दो। और अब क्या था, समर लटक चुका था। ऊपर वाली सीलिंग दीवार पे एक हुक था जहाँ पर समर के हाथ जिस रस्से से बांधे गए थे वो लटका दी गई थी। और अब तो समर चीख भी नहीं सकता था क्योंकि उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस दिया गया था। और यहाँ नीचे अब रोलर को ला दिया गया था, पर असली वियर्ड काम तो अब शुरू होना था। अब सारे बॉडीगार्ड्स भी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे कि ये वाला काम कौन करेगा। और तभी अबीर बोलता है, ऐसे क्या देख रहे हो एक दूसरे को, करना शुरू करो ना। सर, हम ये कैसे करेंगे काम, आप करो ना। तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं श्रेया मैम का असिस्टेंट हूँ, तुमसे तो बड़ी पोस्ट पे हूँ मैं, तुम करो। और तभी मजबूरी में एक बॉडीगार्ड को पकड़ लिया था अबीर ने, और उसके हाथ में ग्लव्स वगैरह डलवा कर उसको मास्क भी डलवा दिए थे, और बोले थे जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करो। फिर क्या था, उस बेचारे को करना ही पड़ता। अब जोब से हाथ थोड़ी ना धोना था उसे। अब रोलर की रस्सी बंध चुकी थी समीर के सबसे सेंसिटिव पार्ट पे और गुस्साने वाली चीज पे, और जिस इंसान ने वो बांधी थी वो तो बेचारा होश में ही नहीं आ पा रहा था, वो तो निकल लिया था यहाँ से। सबसे पहले तो वो अपने ग्लव्स वगैरह निकालता, अपना मास्क निकालता और वॉमिटिंग की एक्टिंग कर रहा था। पर इतना वियर्ड क्यों लग रहा है उसको, उसके पास भी तो वही चीज है। खैर छोड़ो, अब तो मजे लेने का टाइम था, और अबीर भी शुरू कर देता उस रोलर को। और अब जैसे जैसे रोलर की वो रोप या मैं बोलूँ तो रस्सी रोलर पर लिपटी जा रही थी, समीर की चीखें और आहें और उसका दर्द साफ साफ उसके फेस पे दिखाई दे रहा था। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि श्रेया मैम ने मैक्सी का आइडिया दे दिया। अब तो अबीर को कोई ब्लर भी नहीं करना पड़ेगा वीडियो में, और ना किसी बात को एडिट करना पड़ेगा, बिल्कुल रॉ वीडियो होगी ये। और जैसे ही ऐसी हालत लगती कि समर की तो अब मौत ही होने वाली है, तभी वो रोलर की रोप को थोड़ा ढीला छोड़ देते थे। अब मारना थोड़ी ना था उसको, वो मारती तो श्रेया मैम ही, वो लोग तो सिर्फ उसे तड़पा रहे थे। और तभी दो बॉडीगार्ड आपस में खुसर पुसर करते हुए बोलते हैं, हाय कितना पेन हो रहा होगा इसे। पर दूसरी साइड वाला बॉडीगार्ड उस बॉडीगार्ड को बोलता है जिसने ये बात बोली थी, ऐसे मर्दों के साथ ऐसा ही होना चाहिए,
बड़ा घुसाने की लंबा करने की बातें कर रहा था ना, अब हो रहा है इसका लंबा लंबा, अब आ रहा होगा इसको मजा। अरे भाई वो तो ठीक है, पर मुझसे तो देखा नहीं जा रहा, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। और वो भी निकल गया था पतली गली। और अब अबीर बोलता है कि इसके मुंह से कपड़ा तो निकालो जरा। अब श्रेया मैम यहाँ तक थोड़ी ना रुकने वाली थी, उन्हें भला कहाँ सेटिस्फेक्शन मिलनी इन सब कामों से, ये तो बहुत छोटी चीज है ना। श्रेया मैम ने पूरा एक पेज दिया हुआ था जिसके ऊपर स्पीच लिखी हुई थी, जो ऑब्वियसली समीर को बोलनी थी इस हालत में। अब ये समीर और समर दोनों एक ही हैं, बट समर थोड़ा निकनेम हो जाता है। और बेचारे के मुंह से अब निकल रही थी वो कपड़े की गत्थी सी, और तभी वो हाफते हुए बोलता है, हाँ, शान नहीं आ रहा, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। अभी से हार मान गया तू? अभी तो भाई तेरी स्पीच बाकी है, वो भी इस हालत में। अभी तो और तड़पाना है तुझे। जब तुझे कभी तरस नहीं आया उन लड़कियों पे, तो हमें तुझ पर कैसे तरस आए बता। एक चीज बता दे जहाँ पे हम तुझ पर तरस खा ले। कभी जिंदगी में तूने ऐसे काम किए ही नहीं क्या? ये सब छोड़, मुझे भी ये बातें नहीं करनी। अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे पीछे रिपीट कर, क्योंकि देख के पढ़ने वाली हालत तो मुझे तेरी लग नहीं रही। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वो चीज सुन और उसे रिपीट कर। फिर मुझे छोड़ दोगे तुम लोग? वो तो डिपेंड करता है कि श्रेया मैम क्या कहेंगी। अगर उन्होंने कहा छोड़ दो तो छोड़ देंगे, पर उससे पहले तो स्पीच रिपीट तो कर जरा। बोलो। हाँ तो सुन, रिपीट कर मेरे पीछे। भले मैं एक दरिंदा हूँ, नहीं मैं तो नहीं हूँ, तू है। हाँ, भले मैं एक दरिंदा हूँ, भले मैं एक दरिंदा हूँ, और मेरे गुनाहों की कोई सजा नहीं, और मेरे गुनाहों की कोई सजा नहीं। फिर भी मैं उन सभी लड़कियों से, मैं उन सभी लड़कियों से, नहीं ये नहीं है। मैं उन सभी देवी समान लड़कियों से, मैं उन सभी देवी समान लड़कियों से तहे दिल से माफी चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ। हो गया, अब तो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, अभी थोड़ी ना छोड़ देंगे, अभी तो तेरी स्पीच भी नहीं कंप्लीट हुई। चुपचाप सुन और स्पीच रिपीट कर। चल, ये ज्यादा एक्टिंग मत कर, अभी तो रोलर बंद है, अभी तो कुछ हो भी नहीं रहा तुझे। चल बच्चा, रिपीट कर मेरे पीछे। मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे मेरे किए की सजा, मेरी किए की सजा, मुझे बोला नहीं जा। अरे कोई इसके मुंह पे पानी तो मारो जरा, बोला नहीं जा रहा इससे। और तभी जोर से बाल्टी भर का पानी इसके मुंह पे गिरा था जाकर। हाँ तो मैं कहा था, रिपीट करो तुम, मैं बोलता हूँ दोबारा से। भगवान मेरे किए की सजा मुझे ऊपर जाकर दे। भगवान मुझे मेरे किए की सजा मुझे ऊपर जाकर दे। वो मुझे तेल में तले, कोयलों पर चलाएं, कोड़े मारे और मेरी आत्मा को पवित्र कर दे। वो मुझे तेल में तले, कोयलों पर चलाएं और कोड़े मारे और आत्मा पवित्र कर दे। और अगली बार जब इस धरती पर, जब भी मेरी आत्मा को भेजे तो
मैं अच्छे कर्म ही करूं। मैं अच्छे कर्म ही करूं। और हाँ, एक और लाइन है। छवि, जो तुम्हारे साथ मैंने किया उसकी कोई माफी नहीं है। छवि, छवि, जो मैंने किया कोई माफी नहीं है। और मुझे पता है मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। और मुझे पता मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। बस मैं तुम्हें इतना कहूंगा कि तुम उठ जाओ। बस मैं तुम्हें इतना कहूंगा कि उठ जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और मैं तुमसे नाक रगड़ कर माफी मांगता हूँ। मैं तुमसे नाक रगड़ माफी मांगता हूँ। प्लीज अब तो मुझे छोड़ दो। आपने प्लीज छोड़ दो। हाँ ठीक है, इसकी स्पीच खत्म हो चुकी है। बॉडीगार्ड शुरू करो, रोलर चलाओ। और दोबारा से रोलर चल चुका था। पर हाँ, अब समीर की हालत नहीं रही थी और सहने की, तो वो रोलर भी अब बंद कर दिया था अबीर ने और उसे लाकर दोबारा से उस चेयर पे बिठा दिए थे। और यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही